हाँ सर, हम ग्राम गुड़िया, थाना मीरगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के रहने वाले हैं। और मैंने एक प्रार्थना पत्र डीएम साहब ने भी आदेश कर दिया था, एक की जांच निकलवाई थी। उसका नाम है जयदीप, उसके बाप का नाम है टीकाराम। तो हमारे हल्का डीआईजी ने आदेश करा और आदेश के बाद भी उनने पालन नहीं किया। उसने क्या काम किया, जयदीप से मिलकर, क्योंकि जयदीप भी तस्कर है और कई तस्करी करता है। इसने करीबन 3 साल में 2 करोड़ रुपया कमाया है। अगर मेरी जांच गलत हो तो जो सज़ा चाहे सरकार वो मुझे दे सकती है। दूसरी बात यह है कि जांच उसकी नहीं करी, और जो लखनऊ से मेरे पास फ़ोन आया 9 बजे रात के कि आप संतुष्ट हो, मैंने कहा मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और वो जांच जो है सीधे एसएसपी को दे दी। तो वहाँ से जो है अरुण कुमार यादव आए, उन्होंने हल्का इंचार्ज हमारे राजदीप ने, हमारे हल्का इंचार्ज में है, उन्होंने जो है उनको बुला के वो ही रिपोर्ट लगाई जो 14 दिसंबर के ये जनवरी के पास दिसंबर है तो सर, जनवरी से पहले जो दिसंबर महीना आता है बाद में, जनवरी से पहले बाद, तो उन्होंने क्या काम करा, 14 दिसंबर को रिपोर्ट लगाई दी और हमारे खिलाफ़ मुकदमा लिख दिया उनने। हमारे खिलाफ़ 2 मुकदमा लिख दिए उन्होंने। तो हमने पुलिस की मदद करी तो बहुत बुरा किया, जबकि हम डीआईजी से भी मिले आए थे और क्राइम ब्रांच में जो बैठते हैं उनसे भी मिले आए थे हम। और हमारे हल्का में जो राजदीप जी हैं, थाना मीरगंज, हल्का नंबर 4 पे, वो उन्हीं लोगों की सुनते हैं कि जिनसे पैसे लेते हैं। और अगर हमारी बात गलत लिख रहे तो लखनऊ से टीम आए और इस गांव का जायज़ा ले कि मैंने गलत बताया या सही बताया है। इसके लिए अगर गलत लिख ले तो मुझे जो दंड चाहे वो दे सकती है सरकार, मैं उसको पाने को तैयार हूँ। दूसरी बात ये है कि इन्होंने मुझ पर धारा लगवाई और इन्होंने मुझ पर मुकदमा लिखा गलत, मगर मेरी 57 साल की उम्र है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। हल्का इंचार्ज से मेरी जो रिकॉर्ड जो बढ़िया करा, उन्होंने मेरे खिलाफ़ मुकदमा लिखा, मगर इसको जयदीप को बचा नहीं पाएंगे जी हल्का इंचार्ज जी, ये वादा मेरा है। दूसरी बात चाहे मुझे दिल्ली से फ़ोन कराना पड़े फिर। और हमारे गांव में जब से हल्का इंचार्ज राजदीप सिंह आए हैं तब से नंबर 8 के स्मैक तस्कर दिल्ली में पकड़े गए, मुरादाबाद में पकड़े गए, रामपुर में पकड़े गए, मगर हमारे गुड़िया के थाने मीरगंज थाने में गुड़िया का कोई नहीं पकड़ा गया, क्योंकि वो उन लोगों से पैसे ले रहे हैं भरपूर। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारा गांव है, ये इतिहास उठा के थाने में देख लें, और हमारी बात गलत माने तो थाने का रिकॉर्ड देख लें। हमारी बात अगर गलत माने तो थाने का रिकॉर्ड देख लें। दूसरी बात ये है कि जब और ये हैं ऐसी के साहब, इनने इतना पैसा कमाया है कि कम से कम 2.5 करोड़ रुपया इनने अपनी मुरादाबाद कोठी में लगवाया है। मुझे इनके पीछे भी जांच हो गई है, जांच चल रही है कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। और अगर कोई भी मुझ पे घटना हुई तो ये जो 2 लोग हैं ये लाइट में आ जाएंगे। और मुझे नाजायज़ सताया गया तो मेरे जयदीप पे पैसे भी आ रहे हैं, और इसने पैसे देने से 4 लोगों के सामने मना कर दिया। फैसला में बात आ गई, बोले ठीक है 1 महीने में दे दूंगा। आज मुझे 4 साल हो गए, ये पैसा नहीं दे रहा है, तो मैंने कार्रवाई छोड़ी। अब ये दबंगई, स्मैक तस्कर था, ये दबंगई में था, ये पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी पुलिस से सेटिंग है। और वही हुआ कि राजदीप ने मेरे खिलाफ़ मुकदमा लिख दिया और उस पर छोड़ दिया कि ये झूठ दबाव में ले रहे हैं, मतलब पैसे उसे नहीं आ रहे हैं। चलो वही बात नहीं है। अब राजदीप की भी जांच होना चाहिए साहब, और इनकी भी जांच होना चाहिए। जयदीप की, जो गुड़िया का निवासी है, इनकी 5 जगह ज़मीन है, और सिंगरा में जब गांव को ये मालूम पड़ा कि ये तस्कर है तो इसने गांव से हटके 1 किलोमीटर रोड पे बनवाई है कोठी, 5 लाख की जगह लेके, जिसको 1.5 साल हो गई कोठी बनती हुई, अभी कोठी नहीं बन पाई है। दूसरी बात ये है कि जब ऐसी का कोई आया हमारे हल्के पे, तो एक आए थे जीटी सागर, तो 27 फरवरी में इनने झल्लूस निकलवा के हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दिया, यानी गांव में पीएससी पड़ गई। वो रिकॉर्ड सीओ साहब के रजिस्टर पे दर्ज है। और ये भी वही कर रहे हैं, क्योंकि भले आदमी की कोई पंचायत नहीं होती है, रजीलों की पंचायत बैठ के हो जाती है। एक है होली चौक के बराबर से ही है एक, उसके यहाँ बैठ के पंचायत होती है। मैं उसका नाम नहीं खोल रहा हूँ, लाइट में खुद ही आ जाएगा वो।
और मैंने कई बार मेरे गांव वालों ने ये देखा है कि मोटरसाइकिल पे तस्कर कोई चलना। और जब अयोध्या गए थे राजदीप सिंह तो तस्करों की बिलोरो से गए थे, वो भी सब पता है। इनकी गाड़ियों से घूमना है। अगर मेरी बात गलत होए तो साहब जो सज़ा चाहे सरकार मुझे दे सकती है। और मेरी मुख्यमंत्री पे से भी रिक्वेस्ट है और डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है। पुलिस प्रशासन से मुझे कोई मदद नहीं मिली। मैंने पुलिस की मदद करी, गलत तो नहीं किया, मगर पुलिस ने ये करा कि मतलब जो डीएम साहब ने उन्हें डीआईजी ने जो आदेश करा उसका हमारे हल्का इंचार्ज ने पालन नहीं किया। हमसे पूछा कि कहाँ कहाँ इसका ब्यौरा, तो मैंने कि ब्यौरा मैं दूंगा, आप उसे बुला लीजिए, एक एक ब्यौरा का गलत हुए तो मुझ पे 420 का मुकदमा डाल दीजिए आप। मगर उनने मुझे नहीं बुलाया। मैंने खुद तलाश करा जाएगा कि किस पे जाँचे, तो ये नहीं बताई जाँच, ये बोले नाजिर साहब पे, सीओ साहब के यहाँ। अब साहब इतनी घटना के बाद में भी मेरे ऊपर मुकदमा लिख गया, 2 धारा लगा दी और कोई परवाह नहीं है। और अगर कोई भी घटना हो रही है मेरे संग में तो राजदीप हल्का इंचार्ज और जयदीप जो दोनों एक राशि के हैं और यही जिम्मेदार होंगे। और मेरी आवाज़ पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाएगी। कश्यप समाज का हूँ और सबसे ज़्यादा अंडरवर्ल्ड में कश्यप है, भारत के अंदर भी का, उत्तर प्रदेश के भी अंदर कहीं। आज हमारा कोई विधायक नहीं है तो इसलिए हमारी कोई सुन नहीं रहा है भारत के यूपी के अंदर। और हमारी मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इन दोनों की जांच ऐसी होना चाहिए कि बाकी में हमने सही कहा या गलत कहा है। और पुलिस तो साहब अगर अच्छी बात करने जाओ तो पहले हड़काएगी, सही बात करने जाओ हड़काएगी। मगर डीआईजी ने हमारी बड़ा अच्छी करके बात सुनी। और डीआईजी के सांसद धर्मेंद्र कश्यप का ही पैर था, क्योंकि हमारा एक ही सांसद है जो हमारी बात सुनता है बरेली के अंदर, बाकी हमारा बात सुनने वाला कोई नहीं है। हमारा कोई विधायक नहीं, 9 विधायकों में से हमारा कोई ऐसा नहीं है जो हमारी बात को सुन ले। हमारा 19 विधानसभा का भी विधायक ऐसा नहीं है जो हमारी बात को रख सके किसी के सामने। तो लिहाजा अब हमने ये पकड़ी है कि मुख्यमंत्री तक हम जाएंगे, डीजीपी तक जाएंगे, और लेटर हमने डीजीपी साहब को दे भी दिया है। अगर कोई घटना हो रही है तो यही लोग जिम्मेदार होंगे, और यहाँ से ही ना पार मिलेगी तो हम गृह मंत्रालय पहुँचेंगे जाके और धुआंधार कर देंगे वहीं से हम। फिर मेरी रिक्वेस्ट है, नमस्कार डीएम साहब को और मेरी मुख्यमंत्री साहब को। मेरा नंबर तो हाँ चढ़ा हुआ है लखनऊ में। अगर ये गोपनीय जो बात है कि वो अगर मेरे पास फ़ोन आए तो फ़ोन पे बता सकता हूँ। मैं इसमें नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मेरा नंबर फैल जाएगा सब में। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, 58 साल की उम्र है मेरी, और 38 साल है मुझे बीजेपी में जुड़े हुए हो गई। मतलब बीजेपी वालों को आज तक महत्व नहीं दिया इन थाने वालों ने जो मजबूत कार्यकर्ता हैं। तो डीएम साहब से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी देखें और इन पर कार्रवाई शुरू करें। अगर गलत हो तो मेरे खिलाफ़ करें और सही हो तो इनके खिलाफ़ करें। ये जयदीप भी हुआ बहुत बड़ा तस्कर है। जब जांच हुई थी तो अरुण कुमार यादव को इसने ये बताई थी कि मुझे 46,000 रुपये तनख्वाह मिलना है, और इसे तनख्वाह मिलती है 12,000 रुपये, वो 12 से और 8 तक। तो अब इसने ये दिखाया है कि 2 करोड़ की संपत्ति 3 साल में कमाई। आप भी जान सकते हो कि कैसे लगाई। डीएम साहब ने जब डीआईजी ने ऑर्डर कर दिया उसका कोई पालन नहीं करा हमारी मीरगंज पुलिस ने। और एसओ साहब से हमारी कोई रिक्वेस्ट है कि वे नए आए, उन्हें कुछ नहीं मालूम इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये 3-4 एक ही बिरादरी के थे। जो मर्जी चाहती थी वो थाने में वो करते और वही होता था जो चाहते थे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है साहब, धन्यवाद। और मुख्यमंत्री जी हमारी ध्यान से सुने इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ले भाई।